था बताओ। आपके बंधुजन, आपकी बहनों, आप महापुरुषों ने इस मनोमंगल मिलन सद्भावना के माध्यम में सत्य के साथ में आगमन किया हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। अभी तक आप इन महापुरुषों को सुन रहे थे, वाणी के द्वारा, भजन के द्वारा। इन महापुरुषों को सुनने के उपरांत कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। तनिक भी आप महापुरुषों ने इन महापुरुषों को सुना है तो फिर भी स्मरण रहे, ध्यान रखें। सद्ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। आप कितना ग्रहण कर पाते हैं कि आप पर निर्भर करता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या अंकित किया है? संत समागम महल कथा। तुलसी दुर्लभ जो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। आकाश में सूर्य दिख रहा है, आंखों में रोशनी है तो संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहेंगे, ये संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का समागम देवी स्वरूप देव स्वरूप का आगमन तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया। लेकिन संस्कारों के कारण कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने नसीबों वाले हैं, किस्मत वाले हैं। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने सहज कर दिया। निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं।
न किसी को काला गोरा गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यहाँ तक नर नारी का भेद भी नहीं देखा जाता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो अंकित है कि संत समागम हरि कथा तुलसी शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितने सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली। इस सत्य के धन को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को खपा दिया। वैदिक काल का इतिहास बताता है ऋषि मुनि तपस्या करते करते उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, ऐसा लेख कहता है। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले परमात्मा, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। शुद्ध किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास ही था। और भी नाम आते हैं। अंत क्या हुआ, बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकटूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का जनावारी कुनवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखे, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मण, अगर हम परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं,
ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, रैदास जी का नाम आता है। पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक अनेक नाम आते हैं। राजा मोरपत जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा भरत जी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो बाबनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा गया। गोपी चंद तेरे पिताजी